हेलो तो किसान भाइयों, आज आपके सामने है जो मक्की की फसल है। इसको मतलब जो कीड़े हैं, जो कि गिंडार है, लट्टे पड़ रही है, जो मक्की को बिल्कुल कुतर कुतर के खा रही है। तो उसके बचाव के लिए हम जो उपाय है, जो आप बने रहिए वीडियो के साथ, पूरा देखिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा। और बिना किसी कोई दवाई कुछ भी यूज नहीं करनी है, तो बने रहिए वीडियो में, तो बताएंगे आपको आज पूरा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो हमारे चैनल है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर आपके मोबाइल द्वारा, यूट्यूब द्वारा आप देख पाएंगे। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज देख रहे हैं आप जो मक्की है, पूरे खेत के अंदर यहाँ पे मक्की जो फसल है, तो इसको हम मतलब एक इसमें खाद भी मतलब पौधे पौधे पर खाद डालते हैं। तो उसके द्वारा आप देखते हैं कि जो मक्की की फसल है उत्पन्न, इसमें क्या है कि अधिक हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे जो फसल द्वारा फसल को अधिक से अधिक अच्छी बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास करने के बावजूद क्या होता है कि हमारी जो मेहनत है व्यर्थ जाती है। हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है पूरा, क्योंकि इसमें जो रोग हैं अनेक प्रकार के आते हैं। तो उसके लिए बचाव के लिए क्या सुविधा है, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप देखिए आपके सामने जो सुविधा है, तो इस तरह से आप भी अपनी फसल को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। तो इस मक्की में क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोग आता है। तो मक्की बिल्कुल बड़ी होने पर ये यहाँ से जो आपके सामने जो पौधे हैं, तो यहाँ से क्या है कि इसका अंदर कीड़े रहते हैं। ये पौधा है तो इसका अंदर कीड़े हैं, यहाँ से पौधा ऊपर की ओर चल नहीं पाता है यहाँ से। तो इस तरह से जो पौधा है यहाँ से ऊपर की ओर पौधा है जो चल नहीं पाता है। बढ़वार जो खरपतवार है वो अधिक नहीं हो पाती है। तो इस तरह से जो इसमें हमको क्या करना होता है कि जिस तरह से हम यूरिया खाद को पौधे पौधे पर डालते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे है यूरिया खाद। ये यूरिया खाद है, इसका उपयोग आजकल क्या है कि खेती में सब लोग करते हैं। इसके बिना मतलब खेती नहीं हो पाती है आजकल, क्योंकि पहले का जो विधि थी वही क्या कि देसी खाद के द्वारा ही फसल को मतलब अच्छी बनाकर उसको प्राप्त कर लिया जाता था किसानों द्वारा। आजकल क्या है कि मतलब प्राइवेट खाद है जो बहुत सारे चल गए हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, बहुत सारे खाद हैं। तो इस तरह से जो खाद ज़्यादा से ज़्यादा चल गए हैं, तो इसका उपयोग आजकल किसान कर रहे हैं, क्योंकि खेतों में मतलब इनकी जो उत्पादन है इनकी वजह से ही आपको मिल पा रहा है। तो देखिए जो हम इस खाद को मतलब पौधे पौधे पर इस तरह तो देते ही हैं, थोड़ा थोड़ा खाद मतलब इस तरह से पौधे पर, हर एक पौधे पर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आपको क्या करना है कि मतलब जो ये कीड़े हैं इनके बचाव के कारण हम क्या करेंगे, इसमें जो खाद है खाद को बिल्कुल पौधे पर नहीं देंगे, एक एक पौधे पर नहीं देंगे। इस खाद को है जो हम मतलब इसमें इस तरह से इसमें छिड़काव करेंगे। खाद का छिड़काव इस तरह से करेंगे जो कि मतलब हम इसको फसल को अच्छी तरह से बचा पाते हैं। क्योंकि इसमें इस तरह से छिड़काव करने पर जो हमने मतलब खाद है उसका पौधे पर नहीं देना और मतलब उसका छिड़काव करना, ये है मतलब इससे क्या आपको लाभ होगा, तो ये भी आप जान लीजिए। मतलब किस तरह से इससे फसल आप छिड़काव से क्या फ़ायदा है, जो कि फसल को बचा पाएंगे आप। तो इस तरह से छिड़काव से जो फ़ायदा है, क्योंकि जो ये खाद है इसमें मतलब एक केमिकल रहता है, इसमें बहुत मतलब केमिकल की मात्रा अधिक रहती है, जो कि एक प्रकार से मतलब गतिविधि जो पौधे में जो उत्पन्न होता है, खरपतवार है, उसका बढ़वार के लिए जो ये हमारा खाद है जो केमिकल द्वारा बनता है। तो इससे क्या है कि जो ये केमिकल है ये मतलब कीड़ों को मारने में मदद करता है। तो किस तरह से ये मदद करेगा छिड़काव करने पर, आइए तो बताते हैं आपको। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखिए आप, ये पौधा है, तो इस पौधे का अंदर मैंने खाद का छिड़काव करा आपके सामने। तो इस तरह से इधर आइए, तो बताइए यहाँ पर जो खाद है वो पौधे के अंदर गया। देखो यहाँ पर ये है खाद, अभी पौधे के अंदर है। और यहाँ पर खाद जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इसमें मतलब अंदर खाद है, तो इसकी मदद से ही मतलब जो इसमें जो कीड़े हैं, कीड़े इनमें रहते हैं अंदर, तो अंदर इसमें खाद भी है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो ये हमारा खाद है ये बहुत ही एक ठंडा
रहता है यूरिया खाद है जो बहुत ही इसमें ठंडा ही रहती है, और मतलब इसमें जो केमिकल है उसकी मदद से ये दवाई का जो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यही मतलब उसमें काम करता है। कीड़े की जो कीड़ों को मारने का काम करता है, कीड़े इससे ख़त्म हो जाते हैं और पूरी तरह से हमारी मक्की है जो सुरक्षित हो पाती है। इस तरह से किसान भाई है जो अपनी मक्की को आसानी से बचा सकते हैं। तो इस तरह से ही जो मतलब बिल्कुल भी अपने फसल को अच्छी तरह से, इस तरह से जो आपको मैंने वीडियो में बताया, तो इस तरह से आप जो काम करेंगे इसमें, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मतलब आपकी मक्की में कितना मतलब आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ कि ये 100% आपको जो काम करेगा। और हमने भी मतलब इस तरह से ही किया, क्योंकि हमारी मक्की में भी मतलब जो दूसरे खेत में गए थे हम, उसमें कीड़ों की जो शिकायत थी, उसमें हमने दवाई ना छिड़काव किया, उसका दवाई का बिल्कुल छिड़काव ना किया। और मतलब जो खाद है वो पौधे पर तो देते हैं, लेकिन ऐसे ही हमने जो खाद को खेत के अंदर छिड़काव खाद का किया, और मतलब उससे ही क्या जो हमारी मक्की है बिल्कुल ही एकदम सुरक्षित हो गई और बढ़िया तरह चलने लगी। तो इस तरह से ही आप भी ये वीडियो में जो आपने देखा, ये आप काम ज़रूर करें आपकी मक्की में, जो कि आप जिस किसान भाई के जो कीड़े हैं मक्की के अंदर, तो इस तरह से आप अपनी फसल को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से ही आप देख रहे हो कि मतलब मक्की के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब कितनी ही मतलब जो पौधे की दूरी है, तो इस तरह से जो आप देखते हो कि मतलब कितनी मतलब मेहनत आपने इसमें की है, तो उस हिसाब से जो कीड़े हैं वो हमारी मक्की को बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसमें से किसान भाइयों को क्या है कि फसल अच्छी तरह से मतलब फसल मिल नहीं पाती है उनको, फिर मतलब क्या है कि एक दुख की बात है कि मतलब जो किसान भाई अपनी फसल को नहीं बचा पाता है और वो दवाई का छिड़काव करता है, लेकिन दवाई क्या है कि इस जो ये पत्ते हैं यहाँ पर ही ठहर जाती है, क्योंकि मशीन द्वारा जो छिड़काव किया जाता है यहीं पे ठहर जाती है। और जो हम खाद है इसको क्या है कि बारिश आने से पहले, बरसात आने से पहले या बरसात के बाद हम इसमें आसानी से छांट सकते हैं। यह मक्की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इतना, और इसमें 2-3 दाने जाने पर भी आपकी फसल है जो सेफ हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपकी जो आपको हमने टेक्निक बताई है उसमें कमेंट में ज़रूर करें आप फसल के जो साथ काम करने के बाद। तो इस तरह से ही जो काम किया है इसमें, तो इसमें ज़रूर ये काम करना चाहिए। और साथ में क्या है कि इसमें जो फसल के साथ साथ हमको जो सारी टेक्निक है लेके चलनी पड़ती है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, फसल बोने के बाद ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको फसल सेफ्टी से नहीं मिल पाती है, तो फसल वहीं खरपतवार बहुत कम मात्रा में होती है। तो किसान भाई उस टाइम कहते हैं जिस टाइम में इसकी हड़ाई होती है कि हमारे तो मक्की मतलब बहुत कम मात्रा में निकली है, क्योंकि खरपतवार बहुत ही उपजाऊ नहीं हुई है और बहुत ही कम मात्रा में निकली है। तो ये आप विधि अपनाइए। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करें, दूसरे भाइयों तक पहुँचाए, क्योंकि किसी भाई का भला हो सके। और जो हमारा चैनल है M2 रॉयल किसान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह की नोटिफिकेशन हम जो भेजेंगे वो आप तक आती रहेगी। तो किसान भाइयों, आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।